प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम में मैं आप सबको जय मसीह की बोलता हूँ। और आज की इस नई सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आपको और मुझको ये दिन दिखाया। इस दिन में आज परमेश्वर ने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है, अच्छा जीवन दिया है। इन सारी बातों के लिए हम अपने महान दयालु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज की सुबह हम उसके वचन के द्वारा हम कुछ सीखना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, तैयार हों, अपने मन को तैयार करें, अपने परिवार के साथ मिलकर बैठें, सब लोग परमेश्वर के वचन को सुनें, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए हमेशा एक नया जीवन लेके आता है। मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और आज की इस सुबह में धन्यवाद के साथ हम एक दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं खुदा बाप कि आपने हमें ये अच्छा जीवन दिया। हे मेरे परमेश्वर, आज हम निर्बल तो हैं, कमज़ोर तो हैं, टूटे हुए भी हैं, लेकिन खुदावंद हम इस बात को जानते हैं, महसूस करते हैं कि आप सदैव हमारे साथ रहते हैं और सदा रहेंगे। हे मेरे परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ आज जितने लोग इस समय हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ते हैं, प्रभु आप सबको अपने वचन के द्वारा सामर्थ्य देना। आज जो बीमार है प्रभु, उसको आपके वचन के द्वारा ताकत मिले। हे मेरे परमेश्वर, हम सब लोग आपके वचन में बढ़ते जाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के वचन से आज आपके लिए कुछ बातों को लेकर आया हूं। मेरे प्रियो, आज हम टूट गए हैं, परेशानियों से आज हम जूझ रहे हैं, एंजाइटीज हैं, टेंशन्स हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे एक बात कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मनुष्य केवल इस संसार की रोटी से नहीं, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज चिंता ना करें। आज आपकी और मेरी जिंदगी में कुछ भी हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो इस बात पर भी यकीन करें कि हम कितने भी कमजोर हो जाएं, हम कितने भी निर्बल हो जाएं, वो हमसे प्यार करता है, करता रहेगा और वो हमारे साथ रहता है और सदैव रहेगा। हालेलुया। खुदावन का ये वायदा है, परमेश्वर का ये वायदा है कि ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। आज अपने बाइबल को अपने हाथों में ले लीजिए, परमेश्वर का वचन अपने हाथों में ले लीजिए। मेरे प्रियो, जब जब हम बाइबल को अपने हाथ में लेते हैं, हमें ताकत मिलती है। मेरे प्रियो, आज इस बाइबल को मैंने नहीं पकड़ा है, बल्कि इस बाइबल ने मुझको पकड़ा है और मुझको संभाला हुआ है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, मैं आज धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए जब परमेश्वर आपसे और मुझसे वचन के द्वारा बात करना चाहते हैं। तो मेरे साथ वचन को निकालेंगे और यूहन्ना की पुस्तक में आज हम पहला अध्याय पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। मेरे प्रियो, आज प्रभु के वचन में जीवन है। आज प्रभु के वचन में एक ताकत है। आज मनुष्य को, आपको और मुझको ये समझने की जरूरत है कि हम वचन के द्वारा ताकत पा सकते हैं, ताकत पाते हैं। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें हारा हुआ नहीं बनाया है, मैंने तुम्हें जयवंत बनाया है। आज अपनी परिस्थितियों को देखकर परेशान ना हो। आज इस बात पे विश्वास रखो, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज आपको और मुझको ताकत देने वाला परमेश्वर है। आज आपको और मुझको क्या करना है? वचन पढ़ना है। आज मेरे प्रियो,
जो वचन मैं लेकर आया हूं वो क्या है? वो वचन है कि अगर आप और मैं इस बात को ये जाने समझें कि हम मिट्टी से बने हैं और एक दिन मिट्टी में ही हमें मिल जाना है। परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया। परमेश्वर ने इस दुनिया को अपने वचन से बना दिया। लेकिन मेरे प्रियो, जरा इस बात पर ध्यान दें, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने अपने हाथों को मिट्टी से साना और उसको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। आज आप और मैं परमेश्वर की समानता और उसके स्वरूप में बने हैं, लेकिन आज हम बिगड़ गए हैं। आज हमारी जिंदगी में बीमारियां आ गई हैं। आज आपकी और मेरी जिंदगी कैसी हो गई है? टूट गई है। आज हम रोते हैं, कराहते हैं। आज जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। तो मेरे प्रियो, आज इसी बात को मैं वचन के द्वारा लेकर चलता हूँ। यिर्मयाह की पुस्तक में जाएंगे और यिर्मयाह की पुस्तक में यहाँ पे परमेश्वर अपने जन को एक बात सिखाना चाहते हैं और वो उसको कहते हैं कि जा, कुम्हार के घर में जा। कुम्हार कौन है? मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। और परमेश्वर ने कहा कि जा, तू कुम्हार के घर में जा और उसको ध्यान से देखना और वहां मैं तुझे कुछ सिखाऊंगा। तो मेरे प्रियो, आज की सुबह में परमेश्वर इस वचन के द्वारा, यिर्मयाह की पुस्तक के द्वारा और इस एग्जाम्पल के द्वारा, यानी कुम्हार के द्वारा, परमेश्वर आपको और मुझको कुछ सिखाना चाहते हैं। याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको और मुझको मिट्टी से बनाया है और एक दिन हमें मिट्टी में ही मिल जाना है। परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे कहता है कि ये मिट्टी परमेश्वर के हाथों में बनी रहे, यानी आपका और मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में बना रहे। शैतान तो कोशिश करता है कि वो आपको और मुझको हानि पहुंचाए, डिप्रेशन में डाले, बीमारी में डाले, हमें परमेश्वर से दूर ले जाए। लेकिन मेरे प्रियो, आज प्रभु जो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो आज आपसे और मुझसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि तुम घबराना नहीं। तो सुनो, यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 18वां अध्याय, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपके लिए पढ़ता हूँ और फिर हम परमेश्वर की वचन में उसकी वर्स को देखेंगे। पहले ही वर्स में लिखा है, यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा की ओर से, जैसे आज आपके पास पहुंचता है, मेरे पास पहुंचता है। मेरे प्रियो, जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये वचन जो आज आपके और मेरे पास पहुंचता है, ये भी परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर ने, यहोवा ने यिर्मयाह से कहा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। यिर्मयाह की पुस्तक 18वां वचन और उसकी 3री आयत और 4थी आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसीलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। मेरे प्रियो, आज जब आप और मैं इस वचन को पढ़ते हैं तो आपके सामने एक पिक्चर आती है कि यिर्मयाह एक कुम्हार के घर में भेजा गया। सबसे पहली बात यह है, नंबर 1 थिंग जो आज आपको और मुझको इस वचन के द्वारा सीखनी है, पहली चीज, और वो है ओबीडियंस। परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा, जा, कुम्हार के घर में जा। आज मेरे प्रियो, सबसे पहली चीज जो आज आपको और मुझको सीखनी है वो है आज्ञाकारिता। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा को पूरा किया और इसी कारण वो आज महिमा में है। मेरे प्रियो, वचन में जो जो बातें आपके लिए और मेरे लिए लिखी हैं, अगर हम पढ़ेंगे, हमारे जीवन में शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। वचन के ना होने के कारण आज प्रभु के लोग नाश हुए जा रहे हैं। वचन के ना होने के कारण मेरे प्रियो, अब जब आप यिर्मयाह की तरफ देखते हैं तो यिर्मयाह ने क्या करा? सबसे पहले अपने प्रभु की आज्ञा को माना। आज आपको और मुझको भी यही करना है।
जो आज्ञाएं परमेश्वर ने आपकी और मेरी जिंदगी में बोला है, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने कहा है कि तुम इन आज्ञाओं को मानो, तो मेरे प्रियो आपको और मुझको उन आज्ञाओं को मानना है। ना सिर्फ सुनना है, ना सिर्फ पढ़ना है, बल्कि आपको और मुझको उन आज्ञाओं को मानना है मेरे प्रियो। आज्ञा माननी है। और यिर्मयाह ने क्या करा? यिर्मयाह ने उसकी आज्ञा को माना और वो चल पड़ा और कुम्हार के घर में गया। और वहां क्या देखा? उसने देखा कि चाक पर वह कुछ बना रहा था। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था, मेरे प्रियो, वो क्या बना रहा है? वो एक मिट्टी का बर्तन बना रहा है। वो क्या बना रहा है? वो एक मिट्टी का बर्तन बना रहा है। बर्तन जो कि इस्तेमाल होता है खाने के लिए, बर्तन इस्तेमाल होता है खिलाने के लिए, बर्तन इस्तेमाल होता है किसी चीज को रखने के लिए। तो मेरे प्रियो, आज आपकी और मेरी जिंदगी भी ऐसे ही है। परमेश्वर स्वर्ग की बातें, परमेश्वर आशीष की बातें वो आपके और मेरे जीवन में वो रखना चाहते हैं। और यहाँ पे खूबसूरत बात जो आज आपकी और मेरी जिंदगी से रिलेटेड है वो ये है, यिर्मयाह 18:4, जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वो बिगड़ गया। आज आपकी और मेरी जिंदगी जो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाई वो बिगड़ गई। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो थायराइड नहीं बनाया था। हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन, कैंसर, डायबिटीज, ये सब परमेश्वर ने उसके शरीर में नहीं डाला था। लेकिन मेरे प्रियो, अनआज्ञाकारिता के कारण, यानी डिसोबीडियंस के कारण, ये सारी बीमारियां आदम के अंदर आ गईं। आज ये श्राप जो आपके ऊपर और मेरे ऊपर चल रहे हैं, ये शैतान जो आपके ऊपर और मेरे ऊपर इन सारी डिजीजेस को लेकर आ रहा है, ये सारी जो कमजोरियां हैं जो आज आपके और मेरे ऊपर आती हैं, ये आज्ञा ना मानने के कारण है। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझको कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनो। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वो बिगड़ गया, जैसे आप और मैं, हम बिगड़ गए। और तब उसने क्या करा? तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। मेरे प्रियो, आज यहाँ पर हमें एक सीखने वाली बात हमें मिलती है, वो ये कि यहोवा अपने वचन के अनुसार ये कहते हैं, हे इज़राइल के घराने, परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं, हे इज़राइल के घराने, हे मेरे चुने हुए वंश, मेरे चुने हुए बच्चों, मैं आज तुमसे बात करता हूं और मैं कहता हूं, मेरी ये वाणी है, यानी यहोवा की ये वाणी है, परमेश्वर की ये वाणी है कि मेरे साथ पढ़ेंगे यिर्मयाह 18 और उसकी 6 आयत। द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 18 एंड वर्स 6। और यहां पे लिखा है, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। मेरे प्रियो, आज इस छोटे से वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे और मुझसे एक बात कहना चाहते हैं। परमेश्वर कहना चाहते हैं कि जब आप और मैं मिट्टी हैं, तो हमें परमेश्वर के हाथों में बने रहना है। परमेश्वर ने आज एक एग्जाम्पल दिया। परमेश्वर ने कहा, मैं कुम्हार हूं, मैंने तुमको अपने हाथों से बनाया है। लेकिन अगर आज मिट्टी ये कहने लगे, नहीं, मुझे परमेश्वर के हाथ में नहीं रहना, मुझे अपने कुम्हार के हाथ में नहीं रहना, अगर हम ऐसा कहेंगे, अगर हम अपने परमेश्वर को त्याग देंगे, तो क्या हमारी जिंदगी में आशीष आएगी? क्या हमारी जिंदगी में जो कमजोरियां आ गई हैं, हम बिगड़ गए? आज इस बात को समझने की कोशिश करिए कि वो कुम्हार वो मिट्टी का बर्तन बना रहा था और वो मिट्टी का बर्तन बनते बनते क्या हुआ? वो बिगड़ गया। जरूर मिट्टी के अंदर कोई कंकड़ या पत्थर था, या उसके अंदर कोई ऐसी चीज थी जिसने उस बर्तन के अंदर बनते बनते ही फॉल्ट पैदा कर दिया। आज आपकी और मेरी जिंदगी बन रही है। आज आप और मैं दिन प्रतिदिन अपनी जिंदगी को बना रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन कुछ चीजें आपको और मुझको अच्छा बर्तन नहीं बनने देती। कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। कुछ बातें हैं जो हमें परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर एक गैप पैदा कर देती हैं।
मेरे प्रियो, आज आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए बेटे और बेटियां हैं, लेकिन हम बिगड़ गए हैं। आज अच्छी खबर ये है कि अगर हम बिगड़ भी गए हैं, अगर आज हमारी जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज आ गई है जो हमें लगता है कि वो हमें खराब कर रही है, बीमारी हो सकती है, या आपके और मेरे घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं, परिवार में वो पहले जैसा प्यार नहीं है, बिगड़ गए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक अच्छी खबर ये है, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 34 और उसका 18। भजन संहिता 34 और उसका 18। जब जब हमने बाइबल में देखा कि इजराइलियों ने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उनकी सुन ली, लेकिन जब जब उन्होंने परमेश्वर से बलवा किया, उनके ऊपर दंड की आज्ञा आई, उनके ऊपर सजा आ गई, उनके ऊपर परेशानियां आ गई। मेरे प्रियो, आज वचन क्या है? वचन एक ऐसा आईना है जो आपको और मुझको बताता है कि हम कैसे चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन पढ़ने से हमें पता चलता है कि हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानना है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर को पुकारिए, आज परमेश्वर को, आज अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा आज परमेश्वर की ओर अपनी आवाज को पहुंचाइए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 34 और उसका 18 कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और वो पिसे हुओं का उद्धार करता है। मैं फिर से पढ़ूंगा, यहोवा टूटे मन वालों के वो नजदीक रहता है, समीप रहता है और पिसे हुओं का वह उद्धार करता है। मेरे प्रियो, आज आप और मैं आज टूट गए हैं, आज हम बिगड़ गए हैं, लेकिन तब भी परमेश्वर आपसे और मुझसे प्यार करता है। वो आज आपके और मेरी बीमारियों को देखकर वो हमें त्यागता नहीं है। वो आज आपके और मेरे पाप को देखकर परमेश्वर हमसे घृणा नहीं करता। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बस एक ही बात कहता है, जब तक हो सके यहोवा को खोजो। मेरे प्रियो, आज हम क्या ढूंढते हैं? आज हम पैसा ढूंढ रहे हैं, आज हम शान और शौकत और हम दुनिया का अट्रैक्शन, हम दुनिया की वो चीजें, हम अपने आंखों को तृप्त करने के लिए चीजें ढूंढते हैं। आज हम अपने शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए हम चीजों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन इन सारी चीजों से हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब तक हम आज्ञाकारिता में नहीं चलेंगे, हम बिगड़ते ही जाएंगे। आज परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मिट्टी से बने हो, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में आज कुछ बिगड़ भी गया है, मैं उसे दोबारा से नया कर दूंगा। आज अगर तुम्हारा शरीर बिगड़ गया है, विश्वास करो, मैं उसे नया कर दूंगा। परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपसे और मुझसे एक ही बात कहते हैं कि तुम अपने अंदर विश्वास को पैदा करो, तुम अपने अंदर अकल और बुद्धि को पैदा करो। तो ये सारी चीजें कहां से आएंगी? ये सारी चीजें हमें परमेश्वर के वचन से मिलती हैं। मेरे साथ एक और वचन निकालेंगे, भजन संहिता 121 और उसका 7। भजन संहिता 121 और उसका 7 और 8। इस बात को हम पढ़ेंगे और परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया! कितना सुंदर वचन है मेरे प्रियो। आज जब हम उस कुम्हार को देखते हैं तो हम आज अपने आप को परमेश्वर के पास लेकर आए और परमेश्वर से कहें, प्रभु, मैं तो मिट्टी हूं, लेकिन मैं बिगड़ गया, मेरी बातों ने मुझे बिगाड़ दिया, कुछ बुरी आदतों ने मुझे बिगाड़ दिया। आज मैं अच्छा होना चाहता हूं। जब आप और मैं परमेश्वर को पुकारेंगे, आज हम डर रहे हैं, हम लोगों को देखकर डर रहे हैं, हम कंडीशंस को देखकर डर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, आज हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरे साथ निकालेंगे यशाया की पुस्तक, द बुक ऑफ आइजाया, यशाया की पुस्तक और उसका चैप्टर 41 एंड वर्स 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक,
क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में ही दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया! परमेश्वर कहता है, अगर आज तुम बिगड़ भी गए हो तो चिंता ना करो, मैं तुम्हें नया कर दूँगा। मत आज हम मिट्टी हैं, हम बिगड़ गए, हमारी ज़िंदगी बिगड़ गई, हम पूरी तरीके से आज टूट चुके हैं, लेकिन प्रभु आज आपसे और मुझसे अपनी वाणी के द्वारा, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहता है, मत डर। आज अपने दिल पर हाथ रखिए और बोलिए, मेरा प्रभु मेरे साथ है। चाहे कोई मेरे साथ हो या ना हो, मेरा प्रभु मेरे साथ है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, तेरा मन कच्चा ना हो। आज अगर आप और मैं इन बातों पे विश्वास करते हैं तो मेरे प्रियो, प्रभु आज आपसे और मुझसे एक ही बात कहता है, मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया! मैं तुझे संभालूंगा। आज अगर तू बीमारी की शैया पर भी पड़ा है, मैं तुझे खड़ा करूंगा। प्रार्थना करो और अपने परमेश्वर के हाथ में बने रहो। जैसे कुम्हार उस मिट्टी को जब वो बना रहा था और वो मिट्टी का बर्तन बिगड़ गया, लेकिन मिट्टी क्योंकि वो कुम्हार के हाथ में बनी हुई थी, कुम्हार ने उसे दोबारा से नया कर दिया। मेरे प्रियो, जब कुम्हार मिट्टी को गूंथता है तो मिट्टी के ऊपर वो हाथ चलाता है, वो आटे की तरह उसको गूंथता है। मिट्टी को तकलीफ तो होती है। आज आप और मैं इस बात को ध्यान रखें, जब परमेश्वर आपको और मुझको दोबारा बनाएंगे, हमें तकलीफ हो सकती है, हमें बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, हमें बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, हमें उपवास करना होगा, हमें प्रार्थना करनी होगी, हमें घुटनों पे आना होगा। लेकिन मेरे प्रियो, एक श्योरिटी है आपके और मेरे पास कि अगर हम प्रभु के हाथ में बने रहे तो हम दोबारा से नए हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं तुम्हें एक नया मन और एक नई आत्मा दूंगा। हालेलुया! लॉर्ड विल गिव यू अ न्यू हार्ट। परमेश्वर आपसे कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं फिर से कहूंगा, तुम मुझ में बने रहो, यानी परमेश्वर में बने रहो, उसकी आज्ञाओं को मानो, उसके वचन में चलो, और जब आप प्रभु में बने रहेंगे और प्रभु का वचन आप में बना रहेगा, तब मेरे प्रियो आपकी हर दुआ हाँ और आमीन के साथ पूरी होगी। एक आखिरी वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, और मेरे साथ यशाया की पुस्तक ही निकालेंगे, यशाया की पुस्तक और उसका चैप्टर 66, यशाया चैप्टर 66 और उसकी वर्स 2। यशाया 66 का 2। यहोवा की ये वाणी है, ये सारी वस्तुएं मेरी ही हैं और मेरे हाथ की बनाई हुई हैं। परमेश्वर ने आसमान को बनाया, पृथ्वी को बनाया, और आसमान की और पृथ्वी और पानी की सारी चीजों को परमेश्वर ने बनाया, और खुद यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, जिसमें आप भी आते हैं मेरे प्रियो। यस, मेरे बहन, मेरे भाई, आप भी परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए हैं, और लिखा है इसीलिए ये सब मेरे ही हैं। तो परमेश्वर आपको क्यों छोड़ेगा? जब परमेश्वर कहता है कि मैंने इन्हें अपने हाथ से बनाया है, मैंने इसको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है, ये मेरा है। हालेलुया! आज अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए कि खुदा कहता है कि मैं उसका हूं। हालेलुया! आज आप किसी और के नहीं हैं। You belong to Jesus Christ. You belong to God. और यहाँ पे लिखा है कि ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसीलिए ये सब मेरा ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का होगा और मेरे वचन सुनकर थरथराता होगा। हालेलुया! दीन मन और खेदित मन। हम आज अपने आप को हार्ड ना करें, आज हमें मिट्टी की तरह सॉफ्ट होना है। अगर आज आप और मैं दोबारा से नया बनना चाहते हैं तो हमें नम्र और दीन होना होगा, हमें परमेश्वर के प्रति घुटनों पे आना होगा, हमें दुआ करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको दोबारा से नया कर दें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी दोबारा से अच्छी हो जाए, तो आपको नम्र और दीन होना होगा, सॉफ्ट होना होगा मेरे प्रियो, और परमेश्वर की बातों में हमें
बढ़ना होगा। आज मेरे साथ एक आखिरी वचन निकालेंगे, रोमियो 10 का 9, और देखिए परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या कहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, रोमियो 10 का 9, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसको मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया मेरे प्रियो, आज प्रभु का ये वचन आपसे और मुझसे एक बात कहता है, आप और मैं मिट्टी से बने हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। तो किस बात का गुस्सा? आज अगर आपसे कोई नाराज हो गया है तो प्रभु के वचन के अनुसार मेल मिलाप कर लो। अगर कोई आपको कुछ गलत बोलकर भी चला गया है तो जाकर उससे मेल मिलाप कर लो। आज प्यार में आगे बढ़ो। आज प्रभु जो खुद प्रेम है वही सबसे बड़ी आज्ञा है, और प्रभु ने जो ये छोटी छोटी बातें आपको और मुझको कही हैं उनको पूरा करो। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको और मुझको दोबारा से बनाना चाहते हैं। वो आपको और मुझको नया बनाना चाहते हैं। हे मेरे प्रियो, आज जब आप और मैं परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाते हैं तो हम विश्वास करें कि प्रभु कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को दुआ में लेकर चलें, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे इस वचन के लिए कि प्रभु आज आपने अपने वचन के द्वारा बताया कि हम मिट्टी हैं और एक दिन मिट्टी में ही हमें मिल जाना है। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने आप को उस खुदा के हाथों के बीच में रखें, अपने आप को परमेश्वर की बातों में लेकर चलें। परमेश्वर आपको और मुझको देखता रहता है। आज आप बीमार हैं, प्रभु आपको देख रहे हैं। आज आप रो रहे हैं, आज आप टूटे हुए हैं, परमेश्वर की नजरें आपकी ओर लगी हुई हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के कान आपकी ओर लगे हुए हैं। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हे मेरे चुने हुए वंश, क्या मैं तुझे दोबारा से नहीं बना सकता? मैं बना सकता हूं। शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज अपने आप को नम्र करें, जैसे मिट्टी नम्रता और दीनता को दिखाती है। आज वैसे ही आपको और मुझको सॉफ्ट बनना है। आज आपको और मुझको अगर नया बनना है तो ये चीजें आपके अंदर और मेरे अंदर होनी चाहिए। पहली चीज मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता। दूसरी चीज, नम्रता और दीनता। तीसरी चीज, परमेश्वर के वचन में बने रहना। और चौथी चीज, परमेश्वर से प्यार करना।